मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी अ, मन नहीं होता था। बट मेरे मन में जब से ये यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, मेरा तब से बहुत मन था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं ये हमेशा डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के साथ कि क्या ये वाकई में जो वॉर है, ये वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में है। तो जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये वॉर जो सी है ये कभी भी रशिया और यूक्रेन ने स्टार्ट नहीं की। ये वॉर स्टार्ट करवाई है अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्यों वॉर स्टार्ट करवाई है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, जिसके कारण अगर आप कभी भी हिस्ट्री देखोगे, और जो एकमात्र रीज़न है तेल। सो बी इट इराक, ईरान, और बी इट सऊदी अरेबिया, और बीट मैनी अ टाइम्स आप अमेरिका देखोगे, जब भी तेल की बात आती है, जब इसका तेल पर कंट्रोल छूटता है, तो वो हमेशा से एक बहुत परेशान होता है। और उसको बहुत सारी परेशानियां हैं जब भी कंपनीज या कोई कंट्री जो तेल के उत्पादन के अंदर ग्रो करती हैं। अमेरिका तेल के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है ग्लोबली। उसको ना तो रशिया से कुछ लेना देना है, ना उसको यूक्रेन से कुछ लेना देना है। उसकी लड़ाई है ऑयल के साथ। और अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में रशिया एज अ ऑयल एक्सपोर्टर, एज अ गैस एक्सपोर्टर, एज अ क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया है। उसकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त, ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हिज इकोनॉमी इज़ वन अमंग द बेस्ट इकोनॉमीज एनीवेज। और वो आर्म्स एमिनेशंस भी बना ही रहा है। एक उसको आर्म एमिनेशन से भी अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ही वांट्स टू कंट्रोल द वेपन मार्केट ग्लोबली। तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है। तो इन दो कारणों से वो रशिया को किसी भी तरह ग्लोबली ये दिखाना चाहता था कि वो एक डिक्टोरियल कंट्री है, या वो एक अच्छी कंट्री नहीं है, या वो एक ऐसी कंट्री है जो आ, दूसरों को जीने नहीं देती, या दूसरों के ऊपर अपना हक जमा रही है। ही वॉन्टेड टू टेंट दैम एज डिक्टेटर्स मोस्टली। तो उस कारण से जो भी ये हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो ये अमेरिका करवा रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो जहां यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप की बात है, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको दोबारा से ये पता चलेगा कि नाटो ने यूक्रेन को अपनी मेंबरशिप कभी भी नहीं देनी थी। वो नाटो को वो मेंबरशिप कभी भी मिल ही नहीं रही थी। अगर वो यूक्रेन को ऐसा लग रहा था कि उसको नाटो की मेंबरशिप मिल रही है, देन इट इज़ completely out of question. NATO was never agreeing on to anything, but they were always evaluating the option of गिविंग द NATO membership to Ukraine. बट ऐसा कभी भी कमिट यूक्रेन को नहीं किया गया किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें भी सबसे प्रोमिनेंट, नाटो के अंदर भी सबसे प्रोमिनेंट जो 5 कंट्रियां हैं, उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अपना अमेरिका है। इन्होंने कभी भी कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं दी थी। अगर यूक्रेन को ऐसा लगा तो वो भी एक बहुत गलत लगा, ऐसा कभी भी होने नहीं वाला था। तो यूक्रेन ने डेफिनेटली ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूएस एयर बेसिस आएँ या यूएस फोर्सेस आएँ, या यूएस का कंट्रोल रशिया के नज़दीक किसी भी बॉर्डर पे बढ़े, और कोई भी नहीं चाहेगा। तो उस कारण से, और क्योंकि यूक्रेन वॉज एवरी डे सेइंग कि वो नाटो की मेंबरशिप ले रहा है, या अमेरिका के पास जा रहा है, या वेपन इम्पोर्ट कर रहे हैं, या वो ब्रिटेन से आर्म्स एम्यूनिशन सपोर्ट लेगा, तो इन चीज़ों को रशिया ने कभी भी लाइक नहीं किया। बट इसको ट्रिगर करने वाला अगर कोई भी है, जो ट्रिगर करने वाली बॉडी है, जो नाटो के ऊपर हम मेंबरशिप देने जा रहे हैं, या हम यूक्रेन के साथ सैन्य अभियान करने जा रहे हैं, या हम फोर्सेस शेयर करेंगे, या आर्म्स शेयर्स करेंगे, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हम देंगे, तो ये यूक्रेन को बोल बोल कर एक तरह भड़काने का काम किया अमेरिका ने। वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, यूक्रेन चने के झाड़ पर चढ़ गया उस, और ये वॉर वहाँ पर हो गई। बट इसको करवाने वाला अमेरिका ही है। बट इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से किसी भी तरीके से अमेरिका खुद भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल या जो गैस इंपोर्ट है अमेरिका की, वो एक बहुत बड़ी परसेंटेज रशिया से ही आती है।
अगर रशिया से आज गैस इंपोर्ट वो बंद करेंगे, अगर उसके ऊपर वो बैन्स लगाएंगे, तो अमेरिका विल नाउ हैव टू परचेज दिस गैस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। नाउ हियर इज द गेम। सो अब ये जो गैस रशिया से खरीदी जा रही थी, अपने पिछला प्रेसिडेंट कौन था अपना, ट्रंप के टाइम से, तो नाउ दे वांटेड टू शिफ्ट बैक टू सऊदी अरेबियंस क्रूड ऑयल एंड गैस नेटवर्क। जो सिक्स सिस्टर्स अमेरिका की थी, वो वापस वही शिफ्ट करना चाहती थी। जो बाइडन हैं, उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, वो लोग बहुत वीक फील कर रहे थे। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसा नहीं था जो बाइडन गवर्नमेंट ने अपनी इस टेन्योर में लिया हो। तो अगर अब आप देखोगे तो ना ही वो अपनी क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट को वापस सऊदी अरेबिया और सिक्स सिस्टर्स के पास ले जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, रशिया से तो बैन कर ही रहा है, और वो महंगा भी खरीदेगा। So when they are going to purchase it costly at a more price, they are going to pay more price for purchasing the same crude oil and the same oil from the this MENA countries या सऊदी अरेबिया वगैरह, जहाँ से भी अब ये लेंगे। तो वो सिक्स सिस्टर्स जिनको कंट्रोल वापस अमेरिका करता है, जो ऑयल बिजनेस में काम करती हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज बिजनेस में काम करती हैं, नाइदर उनको भी बिजनेस मिलेगा। दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इन टू बिजनेस। उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बनेगी। एट द सेम टाइम जो वो तेल है वो अमेरिकन इकोनॉमी को महंगा भी पड़ने वाला है। तो इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट अमेरिका पर खुद पर आएगा। बट अमेरिका काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि वो रशियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन ना करे, तो ये उस तरफ एक स्टेप है। तो जो बाकी की चीज़ें की गई वो सब गिमिक्स हैं, कि वो उसको यूरो के अंदर ये स्विफ्ट बैन्स हैं, या उसकी इंटरनेशनल करेंसी बैन की जा रही है, या उसके बैंक को बंद किया जा रहा है, या ये सब ढकोसले हैं। दे आर ओनली पोर्ट्रेइंग इट ऑन द लार्जर फ्रंट, बट जो मेन गेम है वो ऑयल ही है। उनको शिफ्ट करना है अपने ऑयल पार्टनर्स की तरफ, उनको शिफ्ट करना है अपने कंट्रीज़ की तरफ जहाँ पर सऊदी अरेबिया से वो महंगा तेल ले पाएँ, और जो कंट्री का रेवेन्यू है वो उस तरफ जाए। एंड यू अंडरस्टैंड, व्हेन देयर इज मोर मनी विच इज स्पेंड, देयर आर मोर kickbacks, they make more money in those games. And also Biden wanted to prove some muscle in the entire game. इसके अलावा इसका और कोई गेम नहीं है। ये यूक्रेन और रशिया की वॉर का कोई और रिजल्ट नहीं है। दे आर ओनली फाइटिंग फॉर ऑयल, और ऑयल की विक्ट्री किसी की भी नहीं होगी, बट इवेंचुअली वो जो शिफ्टिंग है वो हो जाएगी।